परावर्तक सतह है। तो उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसकी बाहरी सतह या उठा हुआ या उभरा हुआ सतह जो है परावर्तक सतह है और अंदर वाला भाग अभिरंजित है। तो इस दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार दिया जा सकता है। गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषित शब्द इस प्रकार से दिया जा सकता है। पहला है ध्रुव। ध्रुव पी से डिनोट करते हैं। देखिए यह चित्र है। पी कोई प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश की किरण निकलती है और मुख्य फोकस से होकर किरणें परावर्तित होती है और किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यह अभिलंब है। ये एक है फोकस है। तो ध्रुव है। ध्रुव की परिभाषा चित्र के द्वारा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु या ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को F से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से आपतित होने के बाद परावर्तित होती है और वह किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई परावर्तित हो जाती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। चित्र में एक मुख्य फोकस है। तीसरा नंबर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में PC वक्रता त्रिज्या है। चार नंबर वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C है। C से डिनोट करता है। वक्रता केंद्र को C से। तो खोखले गोले गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। चित्र में C वक्रता केंद्र है। 5 नंबर है फोकस दूरी।
गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। इसके बाद है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। PC मुख्य अक्ष है। PC मुख्य अक्ष है। अब प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या है? किसी गोलीय दर्पण से जब प्रकाश किसी गोलीय दर्पण से किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्पन्न होती है तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह से आपतित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर किरणें परावर्तित होती है और किरणें जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है। जो परावर्तित किरण को जिस बिंदु पर काट देती है वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब की परिभाषा पुनः इस प्रकार दिया जा सकता है। किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो गोलीय दर्पण से आपतित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर किरणें परावर्तित होती है और